अगर आपके पास धन है और आप प्रभावशाली हैं तो हिंदुस्तान में आप कुछ भी कर लीजिए, आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अभी बीते दिनों कुछ कांड जो गोरखपुर में हुए हैं ये उसका उदाहरण है। आप सभी जानते हैं गोरखपुर क्या पूरा पूर्वांचल इस खबर से जो है परिचित है कि गोरखपुर के एक प्रभावशाली डॉक्टर ने एक निलंबित दलित सिपाही को जो है बुरी तरह से पीट दिया, नंगा करके पीटा। उसके बाद भी जो है उसके ऊपर कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके खिलाफ कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। यहाँ तक कि तमाम जो है समाजसेवी संस्था, राजनीतिक संस्था और अधिवक्ताओं का संगठन भी जो है खुल करके सामने आया और कहा कि मुकदमा डॉक्टर पर भी होना चाहिए, लेकिन मुकदमा उस पर अभी तक नहीं हुआ। अब इसमें एक और मोड़ ये आया है कि MLC देवेंद्र सिंह ने जो है एक चिट्ठी लिख दिया है ईडी को कि इनके खिलाफ जो है आय से अधिक संपत्ति है और इसकी भी जांच हो। और इसी क्रम में एक और चिट्ठी लेकर के अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक भी मैदान में आ गए हैं और इनका भी यही कहना है कि उसके पास 200 करोड़ से ज़्यादा यानी कि लगभग 300 करोड़ की संपत्ति है और ये संपत्ति बिना टैक्स के चोरी के कर पाना जो है बड़ा मुश्किल है। इसी संबंध में हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आपको क्या कहना चाहेंगे सर? ये पूरा प्रकरण तो आप जानिए, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और ज्वलंत समस्या है। और सबसे बड़ी बात है, कानून के मुंह पर तमाचा है। जहां सरकार कहती है कि कानून का राज है, वहीं सरकार का जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो कानून का राज वो नंगा हो गया है। गोरखपुर के अंदर, CM सिटी के अंदर एक प्रभावशाली डॉक्टर अनुज सरकारी, और यही ने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां से भी लोग उसके यहाँ इलाज करने आए हैं, आप जहां भी जाके पूछेंगे सब लोग कहेंगे कि बहुत दुष्ट आदमी है, बहुत बदतमीज आदमी है और उसके हॉस्पिटल में लूट होता है। कोई भी पेशेंट आया होगा, वो कहीं से भी परेशान होकर आया होगा, उसके यहाँ जब गया होगा तो अपमानित तो ही होकर आया होगा। और उसको इतना घमंड अपनी दौलत पर, अपने पैसे पर और 2 नंबर की कमाई पर, वो 2 नंबर की कमाई की वजह से यहाँ शासन प्रशासन सबको अपने मुट्ठी में कर लिया है। ये जो पंकज कुमार सिपाही का प्रकरण है, इस बात से बहुत चीजें साफ हो गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं कि पंकज कुमार सिपाही एक पत्नी को कितना मतलब वो परेशान है, पत्नी को दवा कराने आता है और सिर्फ हॉस्पिटल में ये पूछ लिया कि साहब हमारे यहाँ खलीलाबाद में तो 800 में अल्ट्रासाउंड होता है और आपके यहाँ कैसे ये 1100 में। सिर्फ इतना पूछना, अनुज सरकारी ने स्वयं उसको अपने चैम्बर में मारा है और बाहर उसने धक्का दिया तो उसके जितने बाउंसर वगैरह हैं, गुंडों की एक फौज, एक पैसे के दम पे गुंडों की फौज और सारे जितने उसके यहाँ लोग काम करने वाले हैं उनकी आपराधिक हिस्ट्री निकालेंगे तो सब अपराधी हैं, सब कहीं ना कहीं क्रिमिनल हैं, अपराधी लोग हैं। उनसे बुरी तरीके से उसको पिटवाता है और अगले दिन जब आहत होकर के वो सिपाही अपनी पत्नी को घर पहुंचा करके आता है तो निश्चित तौर पे उसकी पत्नी के सामने उसको मारा गया, उसकी बच्ची के सामने उसको मारा गया और जिस तरह से बुरी तरीके से मारा गया वो आहत हुआ, तकलीफ में आया। कोई भी होता है ऐसा करता है, हालांकि इस काम को हम सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति उसके सामने आई क्यों? अगर इसने नहीं मारा होता, इसने नहीं गाली दिया होता, नहीं पिटवाया होता, नहीं ऐसा करता। लेकिन उसने अगर किया, कानून हाथ में लिया तो उसको तो सजा मिली। लेकिन अनुज सरकारी को कब सजा मिलेगी? अनुज सरकारी को इसलिए सजा नहीं मिल रही है या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि पैसे वाला आदमी है। गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हर हफ्ते में 2 दिन रहते हैं और कानून की यही धज्जियां उड़ा दी गई अनुज सरकारी के द्वारा। अभी कोई कार्रवाई, और यही नहीं, मुझे मालूम है कि लूटता है, ये डॉक्टर नहीं लुटेरा है गोरखपुर का, और 300 से ज्यादा, 300 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां, प्लाट, मकान, जमीन इसकी गोरखपुर के अंदर है। आप बता दीजिए, एक प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर इतना पैसा कहां से लेके आया? और उन जो पैसा लगाया इसने प्रॉपर्टी, तमाम जगहों पे बोर्ड लगे हुए हैं, प्रॉपर्टियों पे अनुज सरकारी तमाम इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, तो वो पैसा आया कहां से? उसका क्या उसने 1 नंबर में उसने टैक्स दिया? और प्लाट होंगे गोरखपुर, कम से कम 10 प्लाट उसके गोरखपुर में, और जहां मुख्य जगहों पे जहां बेशकीमती करोड़ों की, कम से कम इसकी चल अचल संपत्ति की अगर जांच की जाए कि साहब ना हम तो 300 करोड़ कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा की संपत्ति। और ये इतना मनबड़ हो गया पैसा इसके पास कि गरीब एक सिपाही, पुलिस डिपार्टमेंट का एक सिपाही उसको मारता है। और यहाँ गोरखपुर की पुलिस हाथ पर हाथ रख के, हमें तो लग रहा है कि मतलब शर्म भी नहीं आ रही है जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर, कि एक आदमी, एक पैसे वाला आदमी एक सिपाही को इतनी बुरी तरीके से मारा। वो सिपाही जेल में और अनुज सरकारी आराम से मौज, और वो चुनौती भी दे रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों का उनके पास संगठन है। और गोरखपुर के अंदर ये अनुज सरकारी उदाहरण ही नहीं, ये सब गैंग है, एक तरह से कहिए एक गैंग, डॉक्टरों की एक गैंग गोरखपुर में काम कर रही है और शहर के अंदर प्रैक्टिस के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे एक बड़ा गैंग काम कर रहा है। और यही नहीं, इनका अनुसरण करते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो नए जो जूनियर डॉक्टर आ रहे हैं, ठीक है, वो जूनियर डॉक्टर अगर गोरखपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर कोई गरीब आदमी चला जाता है अपने मरीज को दिखाने या एडमिट कराने, अगर मरीज तड़प रहा है, अगर घर का आदमी अगर डॉक्टर को 2 बार जाके कह दिया कि साहब हमारे मरीज को देख लीजिए, तो अब डॉक्टर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर भी वो देखते नहीं, तुरंत उस पेशेंट के परिवार के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए बार-बार ये खबर हम लोग बार-बार देखते हैं। जी। हमारा एक सवाल ये है कि जो डॉक्टर हैं और जो
दिन प्रतिदिन जो धन पशु होते जा रहे हैं, धन उनके पास बढ़ते जा रहा है। डॉक्टरों के जो है कमाई का स्रोत, प्राइवेट जो डॉक्टर हैं उनके कमाई का स्रोत क्या है? जैसे एक फीस तो हो गई, इसके अलावा जो है कौन कौन से स्रोत हैं? डॉक्टर जो देखने के पीछे, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा गोरख धंधा चलाते हैं। इनका आप समझिए कि ये बुखार मामूली हो जाता है तो इतना जांच लिख देते हैं, और जांच में मतलब अपने हिसाब से या तो अपने अंदर से अपने यहाँ वो बना रखे हैं, पूरा वो जांच का सेटअप लगा रखे हैं, आपको वहाँ कराना है। वहाँ अगर नहीं है उनके पास तो उनके चिन्हित जगह है, और जानते हैं 95% 90% उनका वहाँ से कमीशन आता है। अगर किसी को अल्ट्रासाउंड कराना है या कोई और जांच कराना है तो 90% 95% ये डॉक्टर उनके साथ कमीशन खोरी करते हैं। दवाओं में 80% 90% कमीशन खोरी करते हैं। वही दवा अगर आप दूसरे जगह से ले आएंगे तो आपको डांटने लगेगा उसके मेडिकल स्टोर से। इनके अंदर जितने भी नर्सिंग होम चला रहे हैं सारे मेडिकल स्टोर, ज़्यादातर मेडिकल स्टोर फर्जी है, गलत लोगों के नाम से लाइसेंस बनवा रहे हैं सब, और जाँच का भी इनका सारा। और मैं एक बात और आपको बताऊँ कि ये सरकार जो लोग जुर्म जाति करने वाले हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन मैं गोरखपुर की प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछता हूं कि इधर एक बहुत बड़ा बुलडोजर खड़ा है, आखिर में ये बुलडोजर गरीब और असहाय लोगों का घर गिराने के लिए कि अनुज सरकारी का भी घर गिराएगा? कब ये बुलडोजर यहाँ से उठेगा और अनुज सरकारी के हॉस्पिटल पे जाएगा? ये बुलडोजर क्या गरीबों को ऊपर चलेगा? अभी बुलडोजर पर कोर्ट ने रोक लगाई है। नहीं, बुलडोजर पे कोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन सरकार कहाँ मान? सरकार तो तमाम जगहों पे अलग अलग उपाय लगाती है। बुलडोजर मेरा दिखाने का सिर्फ आशा है कि सरकार अपना सख्त कानून का चेहरा कब दिखाएगी? भाई कानूनी चेहरा दिखाना चाहिए ना, उस अनुज सरकार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए जो फर्जी में वहाँ बाउंसर रखता है, फर्जी में मेडिकल स्टोर चलाता है, फर्जी में जांच के अपना सेटअप लगा करके सब फर्जी काम कर रहा है। और यही नहीं, गोरखपुर शहर के अंदर 90% डॉक्टर ऐसा ही काम कर रहे हैं जो लूट रहे लोगों को। मैं खुद अनुज सरकारी के बारे में मैं बता दूं, मैं एक दिन एक साथी के यहाँ मैं गया तो तब तक मैंने देखा उसको मामूली बुखार हुआ था, वो अनुज सरकारी के यहाँ से दिखाकर इतना डॉक्टर एक झोला दवा लेके आए। संजोग से मैं उनके घर पहुंच गया, मैंने पूछा क्या हुआ आपको? क्या कि मैं अनुज सरकारी को दिखा के आ रहा हूँ, इतना दवा। हम क्या इतना दवा? अभी तो आप कल ठीक थे, बुखार हुआ अनुज सरकारी को दिखा लिए, इतना दवा। हमने कहा ये सब दवा रखो और आप दूसरे डॉक्टर, अच्छे भी डॉक्टर है शहर के अंदर। मैंने वहाँ कहा मतलब 200 रुपया की दवा में दूसरे डॉक्टर ने उस आदमी को ठीक कर दिया और 15,000 रुपया की दवा ये दिया था और 15,000 रुपया की दवा। मतलब ये लोग लूट रहे हैं। अगर अनुज सरकारी की औसत अगर दिन की कमाई अगर देखें जी तो क्या रहे? तो कम से कम वो एक दिन में 5 लाख 7 लाख रुपया से ज्यादा कम नहीं कमा रहा, उससे ज्यादा कमा रहा है, और ये सब लूट के रूप में कमा। जैसे ये सब डकैत है, उस हिसाब से टैक्स दे रहे हैं सरकार? नहीं टैक्स तो दे रहे, डकैत है सब। ये सरकार में जो कुछ लोग शामिल होंगे और उनको अलग से पैसा खिला देते होंगे। प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं जो जिला चिकित्सा वाले, जो सीएमओ वगैरह होते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, उनको कुछ पैसा खिला देते हैं ये, लेकिन टैक्स नहीं देते हैं क्योंकि टैक्स देश हित में जाता। इनको देश हित से मतलब नहीं है। जनता को लूटो और जनता को तड़पा करके मार दो। अगर उनके यहाँ दवाई कराने जाएंगे तो आपको इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देंगे। आप मामूली तबीयत आपकी खराब है तो आपको इतना बीमार कर देंगे कि वो कहेंगे कि फला हॉस्पिटल में जाओ, तुरंत आईसीयू में भर्ती कराओ। आपके हिसाब से उस पर कार्रवाई क्यों प्रशासन नहीं कर रहा? प्रशासन एक तरह से कहिए कि जो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये इसको लेकर के जनता में बहुत आक्रोश है। जनता, आपको मैं बताऊं, आज जनता इतनी हम तो मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो इस डकैत अनुज सरकारी डॉक्टर के खिलाफ आज खड़े हुए हैं। ये बड़ी हिम्मत की काम है, क्योंकि डॉक्टर सब धमकाते हैं सबको, हम उनके घर के लोगों का इलाज नहीं करेंगे, हम उनका इलाज उनका होगा तो कौन इलाज करेगा? अरे भाई, तुम हमारे लिए तुम नहीं जरूरी हो, मरीज तुम्हारे लिए जरूरी है कि मरीज अगर नहीं आएगा तुम खाने भी ना मर जाओगे। हम यहाँ नहीं दिखा लेंगे, कहीं और भी दिखा लेंगे, सरकारी हॉस्पिटल वहाँ दिखा लेंगे, लेकिन मेरी वजह से तुम जिंदा हो, पेशेंट की वजह से ये डॉक्टर जिंदा है। लेकिन ये सब अपने भगवान को भी गला बांध करके कस के ऐसे मार रहे हैं कि भगवान भी वही तड़प के मर जा रहा है। और ये प्रशासन और ये सरकार एकदम बिल्कुल असहाय बन के खड़ी है। और मुझे तो बहुत कहने में तकलीफ आ रहा है कि गरीब अगर कोई गुनाह उससे गलती से भी हो जाता है, परिस्थितियों में भी हो जाता है, तो पुलिस जाती है उसके दरवाजे पर खड़ा होकर के 100 गालियां देती हैं। इसी शहर के अंदर श्रवण कुमार निराला जैसा आदमी अगर गरीब दलितों की आवाज उठाता है तो श्रवण कुमार निराला के घर पुलिस पहुंच करके रातों रात घेरा बना देती है। श्रवण कुमार निराला को गिरफ्तार किया जाता है, साथियों को गिरफ्तार किया जाता है, रातों रात घर के लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अनुज सरकारी का जाके देखिए, आराम से एसी चला करके बैठा हुआ है, किसी की औकात नहीं है जो उधर नजर उठा करके देख ले। उसकी पत्नी और दहाड़ रही है, वो कह रही है कि हम जितने लोग ये खबरें चला रहे हैं, जितने लोग ये आवाज उठा रहे हैं, हम उनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। उसकी हिम्मत देखिए, फर्जी काम करने वाली महिला, और उसको गरीबों के प्रति जरा सा भी दर्द नहीं है। और अनुज सरकारी नहीं, अनुज सरकारी का बाप भी बदतमीज था। मैं ये भी आपको बात बताऊं, अनुज सरकारी के बाप के बारे में भी आप दिवंगत भले हो गए हैं, लेकिन जैसा जड़ वैसा पौधा, जड़ वैसा ही है, वो खानदानी रूप से बदतमीज। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि आप अनुज सरकारी के खिलाफ FIR होना चाहिए और जल्द करे प्रशासन, देर ना करे। नहीं तो जनता है अब उद्वेलित हो चुकी है, आग जल चुका है। कब ये अंगारा का रूप ले लेगा सरकार समझ नहीं पा रही है। ठीक है, सरकार को मैं बता रहा हूँ, ये गरीब जनता का सवाल है।
अनुज सरकारी के खिलाफ FIR होना चाहिए और जैसे पंकज सिपाही गया है जेल में, अनुज सरकारी को भी जेल होना चाहिए, यही अम्बेडकर जन मोर्चा की मांग है। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। श्रवण कुमार निराला जी हैं, अपने विचारों को व्यक्त किए हैं, लेकिन एक बात मैं आप सभी को साफ करके बता देना चाहता हूं कि अनुज सरकारी के जैसे डॉक्टर सभी नहीं हैं। कुछ एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आज भी भगवान की तरह पूजे जाते हैं, उनके लोग उदाहरण देते हैं। लेकिन अगर अनुज सरकारी के अगर चैम्बर में अगर इस तरह के कार्य हुए हैं तो एक तरफा नहीं हुआ है, दोनों पक्षों से जो है गलतियां हुई हैं, तो दोनों पक्षों पर मुकदमा भी होना चाहिए और दोनों पक्षों को कानून के तराजू पे रख के तौलना चाहिए कि आखिर गलती किसकी ज़्यादा है, सज़ा किसको होनी चाहिए। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।